यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर से नाराज हो गया और उसने वजीर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय और कोई बचने का उपाय ना था, लेकिन कूदना मरना था। मीनार बड़ी ऊंची थी, उससे कूदने तो मरे, कोई हथकड़ियां नहीं डाली थी। वजीर को हथकड़ियां डालने की जरूरत ना पड़ी थी। वह मीनार के ऊपर कैद था। सीढ़ियों पर सख्त पहरा था, सीढ़ियों से आ नहीं सकता था। हर सीढ़ी पर सैनिक था। द्वारे पर कई द्वार थे, द्वारों पर ताले पड़े थे, मगर उसे खुला छोड़ दिया था। मीनार पर जब जब सब रो रहे थे, प्रियजन उसे विदा दे रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा, हम इतने रो रहे हैं और तुम इतने शांत हो, बात क्या है? उसने कहा, फिक्र ना कर, अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल जाऊंगा। वह तो चला गया, वजीर कैद हो गया। पत्नी और मुश्किल में पड़ गई कि रेशम का धागा पतले तो पहुंचाना कैसे। सैकड़ों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा पहुंचाना कैसे। और फिर यह भी सोच कर परेशान हो रही थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह से, तो रेशम के धागे से कोई भागा है। बहुत सोच विचार में पड़ गई, कुछ उपाय ना सूझा तो वह गांव में के बुद्धिमान की खोज करने लगी। एक फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास मामला नहीं है। भृग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूछ पर शहद लगा दे और भृग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, भृग को मीनार पर छोड़ दे, अपनी मूछ पर शहद की गंध पाकर वह आगे बढ़ता जाएगा। वह मिलने वाली तो नहीं है गंध, वह मिलती रहेगी। शहद मिलेगा तो नहीं, उसकी मूछ पर है, तो वह हटता जाएगा और भृग सीधा जाता है। वह रुकता नहीं जब तक वह खोज ना ले जहाँ से सुगंध आ रही है, जब तक वह खोज ना ले रुकता नहीं। तू फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुंच जाएगा। और तेरे पति को पता है, जब एक दफा रेशम का पतला धागा पहुंच जाएगा तो फिर पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना, फिर उसमें और थोड़ा मोटा बांधना, फिर पति तेरा खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध लेना, फिर मोटे रस्से बांध लेना, फिर रास्ता खुल गया। पत्नी को बात समझ में आ गई, वह गणित बहुत सीधा है। भृग कीड़े को पकड़ लिया, उसकी मूछ पर मधु लगा दिया, पूंछ में पतले से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतने दूर तक भृग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा था और भृग चल पड़ा एकदम। उसको तो गंध मिलने लगी मधु की, तो वह तो पागल होकर भागने लगा। वह रुका ही नहीं, वह ऊपर पहुंच गया और जब पति ने देखा कि भृग कीड़ा चढ़कर आ गया ऊपर और उसकी मूछे पर लगे हैं मधु के बिंदु, खुश हो गया, धागों को पकड़ लिया। बस थोड़ी ही देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी और मोटी रस्सी, रस्सा निकल भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, पकड़ में भी नहीं आता, वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को पकड़ लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़ कर तुम चल पड़ो। जिस दशा से यह आ रहा है, उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में परमात्मा है।
धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह कहानी है ओशो का। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ के लिए हमें लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।